दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी और रिमांड को दी थी चुनौती। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। मालूम हो कि केजरीवाल को 9 अप्रैल को हाई कोर्ट से झटका लगा था। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस दिल्ली हाई कोर्ट से 9 अप्रैल को झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग अलग नहीं हो सकती, बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग अलग नहीं हो सकती है। कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह केजरीवाल की इस दलील को कतई स्वीकार नहीं कर सकती है कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के कारण गिरफ्तार किया गया है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की आंखें नहीं खुली। मतलब कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मुद्दे के समय के संदर्भ में नहीं बल्कि केवल कानून के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे के संदर्भ नहीं, कानून के संदर्भ में। गैरतलब है कि मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार, केजरीवाल ग्रुप द्वारा किया गया कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन, केजरीवाल गुट और आप सरकार द्वारा किया गया धन शोधन से संबंधित है। धन शोधन से और केजरीवाल ग्रुप द्वारा संबंधित नीति के बाद में रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत हल्ला मचा था और सब जगह लोग जान गए थे कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तमाम जगह से उसके लिए उंगलियां उठने लगी थी। धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से हाई कोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। आपको ये भी क्लियर कर दे, जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा था, जब वहाँ पे ईडी की टीम गई थी, तब ये महाशय गए, जवाब नहीं दे रहे थे और कॉपरेट नहीं कर रहे थे ईडी की टीम को। ये सुप्रीम कोर्ट इनके आदमी चले गए थे ताकि लिंगर ऑन करें, किसी तरह इनको हम बातों में उलझाए न, उधर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। रात को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुलवाने की कोशिश की, नहीं खुली। फिर दूसरे दिन इन्होंने कोशिश की कि हमारा प्रायोरिटी सुना जाए। फिर लोग जान गए कि इनके सभी लोगों ने समझाया कि देखिए आप गलत हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए, आपकी वजह से पूरी पार्टी ख़त्म हो रही है। तब भी ये नहीं माने। तब ये हुआ पकड़ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो आप मुकदमा हार जाएंगे बुरी तरीके से। तब ये मुश्किल तैयार हुए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की उस दिन रात को दूसरे दिन भी इन्होंने कोशिश की। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पहले अभी आपको बता रहे हैं इसके बाद क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे, कहीं हाई कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट, सब जगह से इनको झटका लगा और बुरी तरीके से। मतलब यहाँ तक हुआ है कि इनको इतना झटका लगा, उसके बावजूद भी ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अभूतपूर्व हमला करार दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में आम चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अभूतपूर्व हमला बताया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ मामले को अवैध घोषित करते हुए उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया था। ताजुब की देखिए, इतना बड़ा मामला, इतने बड़े रुपए का, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत केजरीवाल पे, और ये मामला चल रहा है और जिस पे आप सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि इन्होंने घुस के रिश्वत के पैसे लिए और तमाम लोगों ने कहा और तमाम प्रूफ मिल गए, इन्हीं के लोगों ने कहा जो इनके खास रहते थे। उसके बावजूद भी केजरीवाल अपने को पाक साग ऊपर से कह रहे हैं अवैध।
कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर बहुत गहरा रोष प्रकट किया था, नाराजगी जताई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर के बार बार याचिका दायर करने पर बुधवार को नाराजगी जताई थी, और इतनी ज़्यादा नाराजगी जताई थी कि लोग आप पार्टी के लोग हिल गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक बार जब उसने इस मुद्दे को निस्तारित कर दिया है, मतलब कोर्ट ने जब इस बात को निस्तारित कर दिया है और यह कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है, तो बार बार दायर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है जिसके स्वीकल होंगे। केजरीवाल को पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाकर्ता पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की आलोचना की और कहा कि वह उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे, 50,000 रुपये का। आपको बताने बड़ी दुखद बात है, उसके बावजूद भी इन लोगों के समझ में नहीं आया। पता नहीं किस माटी के बने हुए हैं, कहाँ की माटी है, ये आज तक नहीं समझ में आया। और इन लोगों का अभी भी आपको बताना किसी भी सूरत पे सुधरने का नाम नहीं है। अब आपको बता दें, जो 15 तारीख को ये इनको 15 अप्रैल को एससी में जो सुनवाई, गिरफ्तारी और रिमांड को दी है इन्होंने चुनौती, उसकी सुनवाई पे आपको बतला रहे हैं कि इनको कोई राहत नहीं मिलनी है, क्योंकि 15 तक इनकी अरेस्टिंग है अभी, और 15 के बाद फिर बढ़ जाएगी। परंतु इनकी इस तरह थी, इसके पहले चाह रहे थे कोर्ट से, तो कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था, और ये तुरंत चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में तुरंत हियरिंग। तो आपको बताने ये इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अपराध है कि इनके जितने भी आदमी सभी जेल पे हैं। इनका जो संजय सिंह है उसको भी क्लीन चिट नहीं मिली, नियमित जमानत पे वो छोड़ा गया है, नियमित जमानत। उसके लिए भी कहा गया कि बाहर जाके वो उल्टा सीधा नहीं बोलेगा इस केस के संदर्भ में, शराब घोटाले के संदर्भ, इन सब में, मगर वो नियमों का वो उल्लंघन कर रहा। उससे ये भी कहा गया था कि तुम जो हो दिल्ली के बाहर नहीं जाओगे, एनसीआर के जाओगे तो अपनी सब लोकेशन दोगे। वो क्या कर रहा है संजय सिंह, वो उनसे अखिलेश जी से बात कर रहा कि हमको सब जगह रैलियों बुलाओ, सब जगह कोशिश कर रहा कि उसको रैली में एक स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया जाए, ताकि वो उल्लंघन करे इस मामले को, और उससे क्या है इंडी गठबंधन उनके नेतृत्व पे हो जाए। परंतु ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सभी पार्टियां भी जानती हैं इनकी वो, और उनकी पैरवी में काफ़ी लोग लगे। शिवसेना की जो मैडम है वो लगी हुई हैं, जबरदस्त चतुर्वेदी जी, और इधर ये अखिलेश से भी मिल रहे हैं, तमाम लोगों से। तो आपको बताना कुल मिलाकर के जो मैथ है, ये इनकी सत्ता पे केजरीवाल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जबकि इनको नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना है। वहीं एक दूसरी बात आ गई, सुनीता केजरीवाल लगी हुई। सुनीता केजरीवाल ये लगी किसी तरह से मैं सत्ता पे कब्जा कर लूँ, उधर मार्लेना जी सोचते मैं कब्जा कर लूँ, उधर आपको बताना तमाम लोग साथ छोड़ रहे हैं। इनके साथ सांसद राज्यसभा के आ नहीं रहे हैं, और तमाम लोग, राघव चड्ढा आपको बताना तमाम लोग बाहर चले गए, महिवाल वगैरह, और ये पार्टी ख़त्म होने की पोजीशन है। इनकी हाई कोर्ट की सुन करके इन्हीं के एक मंत्री राजकुमार आनंद ने विरोध किया था। आज की डेट में कोई दलित मंत्री नहीं, इन्होंने किसी को दलित को बुलाया नहीं। दलित इनसे बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, और इस शराब से सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों का हुआ। दलितों को इन्होंने ठेके दिए और दलितों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।